नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं एक नया वीडियो। उससे पहले एक संदेश कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, कोविड-19। तो इससे बचने का उपाय यही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरी बात इसका मतलब ये है कि जब जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हमेशा मास्क पहने। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल और कहीं भी जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती हो वहाँ हमेशा मास्क पहने। घर से बाहर जाते समय सैनिटाइजर की बॉटल अपने हैंड सैनिटाइजर की बॉटल अपने साथ जरूर रखें। समय-समय पर हाथ साबुन और पानी से जरूर धोते रहें। साबुन से हाथ मतलब जरूर धोते रहें। और सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करें जब आपके पास इसका कोई विकल्प उपलब्ध ना हो, मतलब साबुन या पानी उपलब्ध ना हो। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। इससे पहले एक बात और, जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो उसे 6 फीट की दूरी या 2 गज की शारीरिक दूरी जरूर बना के रखें और किसी से गले ना मिले। हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें, है ना, नमस्ते करें। ये हिंदुस्तानी का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो दी गई वर्कशीट है और वो कार्यपत्र 11 है। विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत। ठीक है। और तिथि जो है 2 नवंबर 2 नवंबर 2020 की है और कक्षा 6 की वर्कशीट है बच्चों। विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में आइए शुरू करते हैं वर्कशीट आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। ठीक है, तो इसकी वर्कशीट शुरू करते हैं। औजार। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर, ठीक है, देखिए, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर मिली हम ये जानकारी मिलती है कि, ठीक है, जो कि पुरातत्वविद कौन होते हैं बच्चों? कि पुरातत्वविद कौन होते हैं बच्चों? पुरातत्वविद वो होते हैं जो क्या उनको बोलते हैं, जो बहुत जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गहना मिला है तो ये देखकर बता सकते हैं कि ये गहना जो है या ये सोना चांदी को कितने साल पहले पहले बना होगा बच्चों। ऐसा है वो पुरातत्वविद। इनको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद, है ना। मतलब पुरानी चीजों के बारे में जानकारी रखने वाले। जैसे कि अगर कोई घर है तो या कोई ईंटें मिली हैं, कोई घर की ईंटें हैं, वो ये बता देंगे कि किस तरह कितने साल पहले वो बनी है। ये बताने के लिए बच्चों पता है एक मशीन होती है जिसको हम एक पद्धति होती है, एक मशीन कहते हैं जिसको रेडियो कार्बन पद्धति कहते हैं। तो इसके बारे में बच्चों आप बड़ी क्लास में जानेंगे। तो आप ये समझ लीजिए मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे ये लोग ये बता देते हैं कि कोई चीज कितने साल पुरानी है ना बच्चों। आप छोटे शब्दों में यही समझ लीजिए। तो जो देखिए, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए बनाए ठीक है। इनका प्रयोग वे फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, और वो पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल, ठीक है, निकालने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो ये जो देखो आरंभिक मानव ने जो औजार बनाए थे, आरंभिक मतलब मानव मतलब बच्चों जो आज से लगभग 20 मतलब, है ना। आप तो जानते ही हैं बच्चों कि आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि हम जो बने हैं, हम जो किस हमारे पूर्वज कौन थे? पूर्वज मतलब जो
जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, तो ये वानर है ना, वानरों से। तो ये जो आदि मानव थे, ये क्या करते थे, औजार बनाते थे अपने कामों के लिए। किसके लिए? पत्थर और लकड़ी, हड्डी, इन सब के औजार बनाते थे। क्या करने के लिए? फल फूल काटने के लिए, है ना, और मांस और हड्डियों को काटने के लिए, मतलब हड्डियों से मांस निकालने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, और बहुत से कामों के लिए अपने औजार बनाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये है बात। आइए आगे देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। तो बच्चों अब हम शैल चित्रकला के बारे में जानेंगे, है ना। देखो कि ये जो आरंभिक मानव थे, वो क्या बोलते थे, शैल चित्रकला, मतलब पत्थरों पर, चट्टानों पर, दीवारों पर भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाते थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। ये चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है बच्चों, इस कहने का मतलब कि देखिए, जहां वो लोग रहते थे जिन गुफाओं में, वहां पर ऐसे ही नहीं सिर्फ रहते ही नहीं थे बच्चों, वहां पर वो क्या करते थे, बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे बच्चों, है ना। जैसे आप अपने, जैसे कई बार आप देखते हैं ना दीवारों पर पोस्टर टंगे हुए, उनमें कई बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग, कागज तो तब था नहीं, तो वो लोग दीवारों पर ही, है ना, मतलब चित्र बना देते थे रंगों से, फूल पत्तियों से, है ना, उनकी रंगों से दीवारों पर, मतलब नुकीली चीजों से खोद खोद करके, है ना बच्चों। तो और भी कई तरीकों से वो लोग क्या करते थे, चित्र बना देते थे। तो जो ऐसे सुंदर उदाहरण है, मध्य प्रदेश की गुफा, जैसे एक भीम बेटका की गुफा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र मिले। कभी आप जाइए बच्चों देखने के लिए। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं हैं, वहां भी आप जा सकते हैं देखने के लिए। अब हम जानकारी करते हैं पूरा स्थल के बारे में, कि पूरा स्थल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूरा स्थल उन स्थलों को कहते हैं जहां बर्तन, इमारत, जहां देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इन, ठीक है, जहां पर बर्तन, औजार और भी बहुत तरह के अवशेष मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और बर्तन और जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है कि जब ये लोग अपने जैसे खाना बनाने के, जैसे कि क्या करते हैं भाई, जिस चीज में वो लोग, पूरा स्थल, पहले तो देखिए पूरा स्थल क्या होता है बच्चों, कि प्राचीन स्थल, है ना बच्चों। पूरा स्थल मतलब बहुत पुराना स्थान। अब वो ये बहुत पुराना स्थान होता है, जहां पर जैसे बर्तन वर्तन के टुकड़े मिल जाते हैं, कुछ घर मिल जाते हैं टूटे फूटे, है ना, औजार मिल जाते हैं, जैसे कि लकड़ी के, हड्डी के, पत्थर के औजार मिल जाते हैं। जैसे ऊपर हमने किया चर्चा, ऊपर हमने बातचीत की थी ना बच्चों की, ये जो औजार है किन कामों में आते थे, फल फूल काटने के। तो ये जब ये जो औजार बनाते थे, तो देखिए, है ना, तो ये वस्तु, ये जो ऐसी, ठीक है बच्चों, तो ये जो वस्तुएं हैं लोग क्यों बनाते थे, अपने जीवन के काम के लिए बनाते थे। ठीक है, और देखिए, ऐसी वस्तुओं का निर्माण वो है अपने काम के लिए, अपने काम के लिए करते थे, और ये लोग वहीं छोड़ के उन वस्तुओं को वहीं छोड़ के चले आते थे। अब देखो क्या है, कई बार आप भी ऐसा करते हैं बच्चों की, हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, जो बर्तन काम के नहीं होते वो हम इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। आजकल बर्तनों को रिसाइकल करना चाहिए, इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये वो लोग भी ऐसा क्या करते थे, पत्थर के जो औजार हैं और बर्तन टूटे फूटे, तो ये क्या करते, जब उनके काम के नहीं होते तो इधर उधर ऐसे फेंक कर चले जाते थे। तो ये बाद में जो, ये क्या होता है बच्चों, जब जैसे भूकंप भूकंप आया होगा ना, तो ये जो औजार है, इसके नीचे, धरती के नीचे, बड़ी धरती के नीचे जो है दब गए होंगे। भूकंप आया होगा, है ना, तो जैसे आप जानते हो कि आप भूकंप आते तो बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, है ना बच्चों। आपने देखा भी होगा, बहुत साल पहले नेपाल में कैसा भूकंप आया था,
है ना, गुजरात में बहुत बहुत साल पहले भूकंप आया था। तो आजकल तो क्या होता है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि इमारतों से लोगों को निकाल लेते हैं, है ना, मशीनों के माध्यम से। लेकिन बच्चों तब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो भूकंप आया होगा या कुछ भी लोगों ने घर बनाए होंगे तो उसी के नीचे ये औजार दब गए होंगे। तो ऐसे ही मतलब ये छोड़ छोड़ के फेंक फाक के चल देते थे, क्योंकि सोचते थे कि इनके काम के तो है नहीं, तो ऐसे ही चल देते थे। तो ये ऐसे मिलते हैं बच्चों। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी कभी, ठीक है, समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। हम मैंने जैसा कि आपको बताया भी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, जमीन के ऊपर भी कई बार, सही बात है बच्चों, जमीन के ऊपर भी कई बार मिल जाते हैं ये, कई बार वो, और फिर जमीन के नीचे भी मैंने बताया था। और ये क्या होता है, अब मान लो क्या होता है बच्चों, लोग इसके अलावा ये क्या करते थे, कई लोग ये जो आदि मानव था, ये अपने काम औजार से काम चला करके कई बार नदियों में भी फेंक देता था। जैसे आप लोग कई बार नदियों में सिक्के फेंक देते हैं ना, तो नदी से होते हुए समुद्र में चले जाते हैं। कई बार समुद्र में नहीं जा पाते, नदी की बालू में दब जाते हैं बच्चों ये औजार। तो जब नदी में जाते हैं, खुदाई उदाई होती है, तो उसमें भी मिलते हैं ये औजार, है ना बच्चों। तो ये देखिए, आग की खोज, हम आप बात करते हैं बच्चों आग की खोज की। पुरास्थल कुरनूल की गुफा में आग के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख लिया था। ठीक है, और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, है ना, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो आग का इस्तेमाल, जैसे बच्चों आप किस किस चीज के लिए करते हैं आग का इस्तेमाल? हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, है ना, और भी बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। और जो, है ना, और जो मशीनें बनाने के लिए, है ना, आग में ढलाई करके मशीनें बनाई जाती हैं, खाना बनाया जाता है, और भी बहुत से काम। आप लोग तो दीपावली पे जब पटाखे भी छोड़ेंगे, है ना, आग जला करके। लेकिन बच्चों इस बार पटाखे नहीं छोड़ना है, कितना पोल्यूशन है ना दिल्ली में। तो ये सब, और कुरनूल की गुफा एक, मतलब जैसे बच्चों, जैसे हमने ऊपर भीमबेटका की गुफा की चर्चा की, बातचीत की मध्य प्रदेश में, और दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी कई गुफाओं की बात की। तो ऐसी एक कुरनूल की गुफा है बहुत पुरानी, उसमें आग के, है ना, आग जलाने के अवशेष मिले। कैसे? उनको राख मिलते हैं, है ना, किसी चीज के, खाने पीने की वस्तुओं के को जला दिया होगा उन्होंने। और तो आपको पता ही बच्चों, पुरातत्वविद मैंने बताया था कौन होते हैं। तो वो किसी भी चीज को देख के पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल पुरानी वस्तु रही होगी। तो बच्चों आइए अब इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आरंभिक मानव के औजार किस किस चीजों से बने होते थे? ठीक है, तो आरंभिक मानव के, ठीक, सॉरी, खाद्य संग्राहकों के औजार किन किन चीजों के बने होते थे? हमने बताया ना बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने खाद्य संग्राहक की चर्चा की थी, कि खाद्य संग्राहक कौन होते हैं? जो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने खाने पीने की वस्तुओं का, मतलब इंतजाम करने के लिए, अपने खाने पीने की चीजों की वस्तुओं का इंतजाम करने के लिए, और इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, और वर्ष भर इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। ये वो क्या करते हैं, अंडे इकट्ठे करते हैं, फल फूल इकट्ठे करते हैं, पौधे इकट्ठे करते हैं, और जब एक जगह से खाना खत्म हो जाता है उनके लिए, तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये कौन होते हैं? खाद्य संग्राहक। तो ये पूछ रहा है कि खाद्य संग्राहकों के औजार किन चीजों से बने होते थे? तो आंसर क्या है बच्चों? खाद्य संग्राहकों के औजार पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने होते थे। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर। अगला क्या है? प्रश्न 2, पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये उसका आंसर हो गया। और देखो इस आंसर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कामों के लिए करते थे? ठीक है बच्चों, देखो आप देखते हैं उसका आंसर क्या है। ठीक है, अब देखिए उत्तर 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग निम्न कार्यों के लिए करते थे: प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, है ना, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो
तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। तो ये आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप ये जो बीमारी कोरोना वायरस की चल रही है, उससे बचकर रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।